हेलो गाइस, कैसे हो सारे लोग। आई नो सारे के सारे बढ़िया ही हो। आई नो चीटिंग करता है तू। दिनों से भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, बहुत चीटिंग ज़्यादा चीटिंग क्या, हद से चीटिंग ज़्यादा करता है लेट है। तू। क्या कर सकते हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा था भाई। अभी फ़ोन हाथ में देख के मत सोचो कि भाई क्या चल रहा है। भाई रात के 12:30 बज रहे हैं और इस समय घर वाले सो जाते हैं। मेरे घर वाले तो 10 बजे सो जाते हैं, तो इस चक्कर में थोड़ी सी आवाज़ वैसे ख़राब है आज। तो वही क्या करें, इधर से रिकॉर्डिंग करनी पड़ी, इधर से वीडियो बनाना पड़ रहा है, बट कोई नहीं। लेकिन सबसे एक मेन क्वेश्चन था एक हमारी ट्रिप का। अगर हम बात करें तो कि भाई टोटल खर्चा कितना है। भाई ट्रिप पे तो चलेगा, टोटल खर्चा कितना है ये भी तो बताना है ना। मान लो अगर बाकी की ऑडियंस जाएगी तो फिर वो भी तो पूछेगी ना कि यार क्या कितना खर्चा आया। जितने लोगों ने वीडियो देखा, माना 60 ने देखा, 100 ने देखा, 200 300 जितनों ने भी देखा, उनके मन में एक सवाल तो है ना भाई इनका कितना खर्चा हुआ। अब भाई देखो सबका अपना अपना खर्चा है। अब मैं जो खर्चा बताऊंगा हो सकता है किसी को लगे कि भाई तुम तो बहुत कम में हुआ है, अब किसी को लगे नहीं भाई तुम तो बहुत ही ज़्यादा में हुआ है। तो ये डिपेंड करता है हर एक के अपने ऊपर हिसाब से कि वो क्या किस हिसाब से खर्चा करता है। देखो जो हमारा बेसिक खर्चा था ना कि भाई हमें इतने में जाना है आना है, बस वो ही था। हम ऐसा कुछ सोच के नहीं गए थे कि भाई इतना कि इससे ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे, इससे कम खर्चा नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं था भाई, जितना जेन्युइन लगा उतना हमने लगाया, उसके बाद ही हम फिर अच्छे से अपना ट्रिप एंजॉय करा था। बस हाँ, जो बाकी की चीज़ें होंगी मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगी। पूरा का पूरा चिट्ठा बनाया है कि कितना पूरा चिट्ठा है ये कि कितना खर्चा हुआ है टोटल, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बात करें सबसे पहले जो खर्चा आता है हमारा अलवर से उज्जैन का। अलवर से उज्जैन का जो हमारा टोटल खर्चा आया है, अगर हम एक बंदे के लिए देखें, सिर्फ एक बंदे के लिए अगर हम देखते हैं ये चीज़, तो 500 रुपये का टिकट आता है जो स्लीपर का लगता है। देखो अगर आप एसी से जाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई देखो हम नहीं गए खर्चा आपको बता देता हूँ जो आपसे ई रिक्शा वाला लेता ही लेता है। अगर आपकी इच्छा करे तो दे दो, वरना अगर आप खुद ढूंढोगे तो भाई पागल हो जाओगे वहाँ पे, क्योंकि आपको भी नहीं पता यार कहाँ पे कौन कैसे क्या लाउंज है। हमें भी ई रिक्शा वाले ने यही सजेस्ट करा था कि सर आप इस लाउंज में मत जाओ, इसमें जाओ, इसकी ये फैसिलिटी अच्छी नहीं है भाई, इसकी अच्छी नहीं है। भाई लोकल से ज़्यादा अच्छा कौन जानता है उस जगह को, उज्जैन के लोकल से ज़्यादा कौन जानेगा उज्जैन को। तो भाई ई रिक्शा वाले ने हमको सर ये साफ साफ बताया था कि सर मैं आपसे जो है आप जितना पैसा अमाउंट जो आप लाइक अगर आप 2,000 रुपये किसी होटल वालों को देते हैं रुकने के लिए, तो वो आपसे सिर्फ 1950 ही लेगा, 50 रुपये वो मुझे देगा। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, वो अगर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है भाई वो तो हमें छोड़ देता है एक होटल तक। लेकिन हम कहाँ भी ढूंढते फिरते, मान लो कई होटल्स ऐसे हैं जिसमें कह रहे कि सीट ही नहीं है। हम गए, हमने पूछा भाई कि सर हमें 9 लोगों के लिए रूम चाहिए, नहीं उन्होंने साफ मना कर दिया नहीं है। तो भाई कहाँ परेशान हो तो डोलोगे। तो इस खर्चे को ही सोच के रखना कि हाँ ये खर्चा भी होगा ही होगा। तीसरा खर्चा अगर हम बात करते हैं तो वो आता है फिर होटल का। होटल में जो हमारा जो खर्चा लगा था वो अराउंड लगा था लगभग, ये है हमारा लगा था 3,000 रुपये का। 3,000 रुपये का हमारा रूम का खर्चा आराम से आ गया था। तो मैंने कहा उसमें कोई इशू नहीं था। तो भाई देखो रूम अच्छा था। अभी आपको जो अगली वीडियो आएगी ना बहुत जल्द डाल दूँगा, उसको तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, उसको कल अगले दिन ही डाल दो। तो उसमें आपको जो भी है उसमें सिर्फ आपको 3,000 रुपये का 9 जने के लिए रूम मिल गया था। 2 बड़े साइज़ के रूम थे, मतलब डबल डबल बेड, मतलब 4 बेड आपको एक ही 2 रूम्स में मिल गए थे। और एक अटैच वॉशरूम मिल गया था, एसी मिल गया था। एसी क्योंकि ठंड थी हमने चलाया नहीं। अगर आप चौथा खर्चे की बात करें तो वो आता है हमारा जो जब हम शिप्रा नदी गए थे, क्योंकि हमने होटल सबसे पास में लिया था जो महाकाल जी के मंदिर और शिप्रा नदी के बहुत पास था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे था। तो फिर हमने जो है बिल्कुल पास वाला होटल लिया। अब अगर पास वाला होटल है तो पैदल ही जाएंगे। तो पहले हम गए शिप्रा नदी। तो शिप्रा नदी में जब हम पूजा करने के लिए पूजा की सामग्री वगैरह ली थी, तो वो अराउंड पर बंदे पे 100 रुपये की आई थी। तो आप देख सकते हो वो अगर आप 9 जनों के लिए लेते हो तो 900 रुपये का वो चार्ज आता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम अगले खर्चे की बात करें तो श्री महाकाल जी के जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो पूजा सामग्री उनके लिए भी आती है। तो पूजा सामग्री के तब भी आप लगा लो कि 100 रुपये आराम से आते हैं पर पर्सन पे। तो 900 रुपये हो गया, मतलब 900 से 1,000 रुपये आप मान के चलो 9 जनों के लिए। उसके बाद अगर अगले हम खर्चे लगाते हैं, मेन आता है वीआईपी दर्शन। देखो वीआईपी दर्शन एक ऐसा है कि
आपको जो एक दो रास्ते हैं, अगर आप वीआईपी दर्शन के लिए जा रहे हो, एंट्री कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पर हेड 250 से 300 रुपये देने पड़ते हैं। अभी जो रेट है 250 रुपये का है, आगे बढ़ जाए तो मैं कह नहीं सकता, बट यह है कि 250 रुपये अभी का जो अभी रेट है वो चल रहा है करंटली उज्जैन में। वो दूसरी साइड से आपको एंट्री कराते हैं, बाकायदा आपके पास टिकट वगैरह होता है, जैसा भी है, तो वहाँ से आप बहुत जल्दी दर्शन कर लेते हो। लेकिन अगर आप दूसरी साइड से जाओगे तो भाई वही दर्शन करने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटा तो एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा। देखो भीड़ होती है वहाँ पे, तो 1 घंटा तो मान, 1 से 2 घंटे भी लग जाए, देखो 2.5 घंटे लग जाए, कुछ कह नहीं सकते, भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर यही खर्चा हम देखें कि 9 जनों के लिए कितना बैठता है, तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे 2250 रुपये का वो बैठता है। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ जाते हैं, मेन चीज़ है इसमें, अगर आपके साथ कोई ओल्ड एज पर्सन है, कोई हैंडीकैप पर्सन है, कोई डिसेबल्ड पर्सन है, या मतलब किसी के पैर में ज़्यादा चोट है, मतलब वो आ गया है लेकिन किसी के पैर में फ्रैक्चर है, ऐसा कुछ है, कोई दिक्कत, मतलब वो चल नहीं सकता या फिर उसको खड़े रहने में दिक्कत है, आप उसको वीआईपी दर्शन वाली लाइन की तरफ से ले जाइए। वहाँ बस वहाँ पुलिस वालों से ये कह दीजिएगा कि सर ऐसे ऐसे ये है वो है इनके, ये चल नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको बेझिझक बिना किसी पैसे लिए अंदर एंट्री दे देंगे। बट हाँ, डिसेबल पर्सन के साथ सिर्फ एक ही अलाउड है, उसके अलावा कोई अलाउड नहीं है, ये बात भी आप ध्यान रखना। अगर हम अगले खर्चे की तरफ चलें, जो हम भी करना चाह रहे थे बट हम कर नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा थी, उस चक्कर में, वो है ये श्री महाकाल जी की पूजा, मतलब जल अर्पण। जल अर्पण में देखो ये था कि हम सोच के गए थे कि विधि विधान से पूजा वगैरह करेंगे, बट क्या करें, वहाँ पूजा हो कर ही नहीं पाए, तो मतलब जल चढ़ाना, बाकी पूजा करना, हम सोच के गए थे कि हम करेंगे बट नहीं कर पाए। अब कुछ नहीं कर सकता, अब दोबारा जाएंगे तभी करना होगा वो तो। बट ये मैं आपको बता देता हूँ, इसका खर्चा जो है वो पर हेड 1000 रुपये आता है। जो हमें रेट बताया था वो था 750 से 800, बड़ा मैं आपको बता के चलता हूँ, देखो थोड़ा ज़्यादा लेके चलोगे तो उसमें आपको भी दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ अभी 1000 रुपये रेट चल रहा है। तो अगर आप 9 जनों के हिसाब से देख रहे हो, जो हमने का अगर हम करते तो 9000 रुपये का होता, ठीक है। अगर आप अगले खर्चे की, मतलब अगले एक्सपेंस की तरफ अगर आप चलें, खर्चा नहीं कहेंगे इसे, अगर आप अगले एक्सपेंस की तरफ चलें तो आप ये देख सकते हैं लंच। लंच हमारा बिल्कुल बेसिक था, क्योंकि भाई मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लंच जो है अगर अवॉइड करेंगे, मतलब ये बर्गर पिज़्ज़ा पास्ता, वैसे जो खाया था 100 रुपये में, हर जगह नहीं मिलता है, दाल आ गई बट थी, ठीक है कढ़ी आ अगर गई आप थी, अवॉइड नॉर्मल करोगे। चावल वगैरह आ गए थे, क्योंकि भाई बाहर का नहीं पता कैसा खाना है क्या है, कुछ नहीं पता, तो इसके लिए आप ये ठीक है अपना लंच वगैरह 100 रुपये में पर हेड हो गया था, तो 900 रुपये का हमारा वो खर्चा आया था। अगर हम अगले एक्सपेंस की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं, तो अब आप देख रहे हो जो हम आएगा कि होटल से भैरव घाट के लिए, होटल टू भैरव घाट टू होटल बाय टेम्पो, मतलब हमने जो एक ऑटो बुक करा था 9 जनों के लिए, क्योंकि भाई देखो वहाँ जाओगे फिर उसके बाद आओगे, तो उसको मिलाकर 2-2 ऑटो लोगे तो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, इसलिए मैंने लिखा है कि होटल टू भैरव घाट टू होटल वापस वाया टेम्पो, फिर मतलब टेम्पो में हमने ऐसे बुकिंग करा था कि होटल से हमें भैरव घाट जी ले जाए और भैरव घाट जी के मंदिर से हमें वापस होटल भी छोड़ दे, क्योंकि बरसात का मौसम था भाई, कहाँ ढूंढते फिरते, वहाँ ऐसे मिलता भी नहीं है जल्दी से, और लोकल ऑटो में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो हमारा पर हेड जो आया था 100 रुपये ही आया था, क्योंकि वो 1000 रुपये में टोटल पूरा बुक हो गया था, तो वो मुझे ज़्यादा मतलब ठीक है सस्ता लगा था। 10 किलोमीटर पड़ता है उज्जैन से, अगर आप भैरव घाट जी के मंदिर जाते हो तो 10 किलोमीटर का राउंड उसने 100 रुपये लिया था। ठीक था, जो भी था हमारे हिसाब से, जैसा भी था ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर हम अगले एक्सपेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो पूजा सामग्री तो देखो वहाँ भी चाहिए, ठीक है, सॉरी, पूजा सामग्री वहाँ भी चाहिए, तो उसके लिए जो एक्सपेंस हुआ था हमारा 150 रुपये पर हेड हुआ था, तो 150 के हिसाब से अगर हम 9 जनों का देख रहे हो, तो वही है 1350 रुपये का, ये टोटल आपको पड़ जाता है, ठीक है। मतलब 150 में ऐसा नहीं है, 100 रुपये का भी आ जाता है, 50 का भी आ जाता है, ऐसा नहीं है, मतलब एक ही मैक्सिमम लेवल तक आप कितना है कि कितना टोटल एक्सपेंस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कि 50 रुपये में नहीं मिलेगा, 50 रुपये में मिल जाता है। महाकाल जी के भी वहाँ 50-50 रुपये में मिल रहा था, मतलब जहाँ जहाँ शिप्रा नदी के वहाँ भी 50-70 रुपये ऐसे मिल जाता है, बट ये है कि मैक्सिमम लेवल, क्योंकि जब
सॉरी, जब हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो कम से कम पैसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके ही जाना चाहिए भाई। वहाँ कहाँ किसी से मांगते हुए घूमेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पूजा सामग्री का जो था वो टोटल था 1350 रुपये, वो आपने देख लिया। अब देन अगर हम अगले एक्सपेंस की तरफ चलते हैं तो फिर वापस से वही डिनर, भाई डिनर तो ज़रूरी था। तो इसमें जो था 100 रुपये का पर हेड पर वापस से डिनर आया। देन उसके बाद 900 रुपये, वही 9 लोगों के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम अगर अगले एक्सपेंस की तरफ चलें तो टेम्पो फ्रॉम होटल टू स्टेशन और सीहोर। तो होटल से हमने स्टेशन तक के लिए टेम्पो कराया था, क्योंकि हमें जाना था सीहोर। सीहोर के लिए हमें जो ट्रेन पकड़नी थी सबसे पहले, वो हम नहीं पकड़ पाए थे। मैं आगे बता दूंगा अभी क्यों। बट ये है कि हम सुबह सुबह जल्दी अराउंड 5:30-6 बजे निकल लिए थे स्टेशन के लिए। तो हमने टेम्पो करा था। टेम्पो ने पर हेड लिया 20 रुपये, उसका लगा लो 180 रुपये टोटल पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगले एक्सपेंस की तरफ चलें तो उज्जैन से हमने सीहोर के लिए ट्रेन का टिकट कटाया था। 65 रुपये का एक टिकट आता है। वो ट्रेन आती है सुबह सुबह अजमेर से, ठीक है। अजमेर से आती है। 65 रुपये का जनरल का टिकट कराया था भाई, लेकिन ये 65 में से सिर्फ हमें 30 रुपये पर हेड वापस आए थे। तो 585 रुपये का ये मान के चलो आप 9 लोगों के लिए है। अगर आप जनरल में सफ़र करना सही समझते भाई, हमने नहीं समझा था, क्योंकि हमारे साथ क्या है, ओल्ड एज भी थे, बच्चा भी था। मैं तो हमने सोचा भाई क्यों इतना जब जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से तो जाएं। तो हमने कैब बुक करी। तो कैब का खर्चा मैं आपको अभी बता देता हूँ कितना हुआ है, जैसे आप देख रहे हो। कैब हमने ली थी जो उज्जैन से सीहोर के लिए 3500 रुपये ली थी। अब 3500 रुपये हमने ली थी। ये टोटल खर्चा जो है आगे भी 3500 रुपये का ही है। 9 लोगों के लिए हमने 3500 रुपये का ही सेम ही रहा है। इसमें कोई दिक्कत, कोई अलग से चेंजेस नहीं है। इफ़ अगर थोड़ी सी किस्मत साथ नहीं दे तो फिर ये है कि जैसे हमारी किस्मत ये है कि भगवान की दया से साथ दे रहा था, साथ दे गई थी, तो हमें सस्ते में मिल गए। क्योंकि ये 3500 रेट सबसे सस्ता था भाई उज्जैन में। मतलब ये मान लो कि आपको 35 रुपये में मिल गई कोई चीज़। अगर आप ये अलवर का देख लो ना, अलवर में अगर हम देखें तो हमें बहुत सस्ता मिल गया था 3500। तो वरना वहाँ के जो रेट थे भाई, 4 जनों का स्विफ्ट डिज़ायर कार में हमसे बोला था एक अंकल ने 4000 रुपये, मतलब 1000 रुपये पर बंदे पे। कहाँ 3500 में 9 जने, कहाँ देख लो 4 जने का 4000 रुपये है। कह रहा आराम से जाओगे आप। अरे मैंने कहा आराम से तो जाएंगे, लेकिन एक रेट तो हो ना। बहुत ढूंढा। अब भाई एमपी गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने पहले वीडियो में बता दिया था कि एमपी गवर्नमेंट ने लोकल बसेस बंद कर दी थी। अब जो बसेस जा रही थी वो लेती हैं 250 से 300 रुपये लेती हैं। वो भी देखो अराउंड इसके अप्रॉक्स पड़ जाता है, लेकिन वो रुक रुक के जाती, पता नहीं कब कितनी देर में रुकती, कौन कोई ढाबे पे रुकती वगैरह नहीं। क्योंकि सुबह सुबह भाई कौन ही खाना खा के चलता है। और सुबह इतने 4:30-5 बजे, 5-5:30 बजे तो आप बीच रास्ते में लंच के लिए रुकते। अब पता नहीं बसें रुकती या नहीं रुकती, तो इसलिए हमने सोचा कैब ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था। और कैब का देखो, जो मेरा सीहोर वाला ब्लॉग है तो उसमें आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। कैब की उसमें सारी डिटेल्स हैं, जब भी कभी कोई उज्जैन जाए तो उसमें देख लेना, कोई इशू नहीं है। नंबर बाकायदा दिया हुआ है, बाकायदा ड्राइवर ने ये भी बताया हुआ है कि क्या क्या वो ऑफ़र करते हैं उज्जैन के लिए, ठीक है। इफ़ अगर हम अगले एक्सपेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो हमारा आता है पूजा सामग्री। अगेन पूजा सामग्री जो है वो 100 रुपये का पड़ता है। 100 रुपये का आ गया पर हेड, वही लगा लो 900 रुपये का, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो सीहोर से फिर आए हम स्टेशन के लिए। स्टेशन के लिए जाना था तो हम पड़ा 30 रुपये एक जने का था, जो हमने 4 जन से मांगा। लगभग 4 से 5 किलोमीटर का था, 5 से 6 किलोमीटर ऐसा कुछ था डिस्टेंस, मुझे प्रॉपर अच्छे से याद नहीं है। तो हमसे पर हेड पे लिया 30 रुपये। 30 रुपये के हिसाब से आप लगा लो 9 जनों का जो था 270 रुपये का ये चार्ज पड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगला खर्चा लेके चले हैं तो आप देख लो, सीहोर से जो आता है जयपुर के लिए भाई वापस से पर हेड 500 रुपये, 500 रुपये का आ जाता है टोटल, ठीक है। उसके बाद वही है 9 जनों का आप लगा लो 4500 रुपये, वही स्लीपर का हमने जो कराया था टिकट। देन उसके बाद जब हम जयपुर से अलवर आए, क्योंकि हमारा मेन होम टाउन अलवर है, तो जब जयपुर से अलवर के लिए आए तो 150 रुपये का हमने बस लिया, क्योंकि हम वापस से ट्रेन के उसमें जो है
फेवर में नहीं थे, क्योंकि जनरल में भाई बैठना बड़ा मुश्किल होता है। भाई कितनी भीड़ आ रही है कुछ नहीं पता, एक अकेला आदमी तो सफ़र कर ले, 9 जनों को कहाँ चढ़ाता घूमे। क्योंकि जब हमने सीट से बैठे थे ट्रेन के लिए जयपुर जाने के लिए, जो हमारी रिजर्वेशन वाली ट्रेन थी भाई, उसमें इतनी ज़्यादा मशक्क़त हो गई, पूछो मत आप लोग। चढ़ाना मुश्किल हो गया, हमारी फैमिली का चढ़ना मुश्किल हो गया था, यानी कैसे कैसे चढ़ गए। तो इसलिए हमने फिर बस प्रेफर करी, बस आई, टिकट मिला। आजकल तो टिकट भी वो होने लगे कि आपको सीट अलॉट होकर मिलता है, कि हमें जो 9 टिकट मिली थी तो अलॉट थी सीट, भाई ऐसे ऐसे आपकी सीट है, बैठ जाओ भाई। बड़ा आराम से आए, पूरे 3 घंटे में ऑटो पहुँच गए थे हम। तो बस उसके बाद मेन जो चीज़ है आपको मैं बता देता हूँ, जो हमारा आप एक मिसलिनियस खर्चा लेके चलना है। देखो कब नहीं पता क्या है कि देखो कभी कोई बीमार हो जाए तो उसका ही बीमार हो जाए तो ठीक है। अब हम तो नहीं चाहते कि भगवान ना करे ऐसा कभी हो, बट बीमार हो गए तो उसका खर्चा लगा लो। कभी बच्चे नहीं, या फिर मान लो आपको कुछ मन कर गया कि वहाँ पे कुछ खरीदना है, तो उसके लिए तो आप 2,000 रुपये पर हेड पे ये लगा के चलो, तो 2,000 रुपये सफिशेंट आपके लिए, अगर आप चाह रहे हो तो। अब अगर 9 जनों के लिए देख रहे हो तो वही 18,000 रुपये पड़ जाता है। सो गाइस ये था वीडियो हमारा उज्जैन ट्रिप का, कि हमारा कितना खर्चा हुआ। तो थोड़ा सा भाई इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत लगे, क्योंकि मुझे पीछे वीडियोस भी देखने पड़े थे कि क्या क्या कितना खर्चा हमने कहाँ कहाँ करा था। मतलब एक्सपेंस कह सकते हैं इसे, खर्चा तो नहीं, अब होता एक ही है, लेकिन ठीक है जो भी है। बट हाँ यार, अगर वीडियो अच्छी लगे ना, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई, प्लीज़ लाइक कर देना। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। अभी देख लो, अगर टाइम देखो ना, 1 सेकेंड भाई, देख लो तुम्हारे सामने है, दिख रहा होता है स्क्रीन में 12:41 हो रहा है। तुम्हारे सामने दिख रहा होगा कि हाँ 12:41 हो रहा है समय। तो प्लीज़ आप देख सकते हो मेहनत कितनी लगती है। तो वो इस वीडियो को जितना हो सके भाई अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा करो, या फिर अपने उन ग्रुप के साथ ज़्यादा अच्छे शेयर करो जो अभी उज्जैन ट्रिप का मतलब प्लान कर रहे हैं, मतलब उज्जैन जाना चाह रहे हैं। या फिर अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाना चाह रहे हो तो अपनी फैमिली को भी दिखाओ। और हाँ, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो कि कौन कौन आप उज्जैन जाने के लिए इंटरेस्टेड है अभी, कौन कौन उज्जैन जाना चाह रहा है। क्योंकि देखो इन तीर्थ स्थानों पर जाने का समय अभी है और कभी नहीं, अभी है। तो अभी ही जाइए, जब भी आपको अपनी फैमिली के साथ समय मिले, अपने दोस्तों के साथ समय मिले, इन स्थानों पर भी जाओ यार। ठीक है अपनी पार्टी वगैरह भी कर लो, लेकिन हाँ इन स्थानों पर भी जाना सीखो, आगे अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। तो प्लीज़ जिसको भी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। हाँ इस पर चिपिंग वीडियोज़ भी आएंगी, इस पर ऐसा अगर कोई हम चाहते हैं तो वो भी ज़रूर आएगा। और हाँ आगे हम भी जैसे है कि हार्ट चैलेंज है, जैसे अभी जो चल रहा है, वो हम भी फॉलो करने की ट्राई कर रहा है आपका भाई। तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर लेना। थैंक यू।